मदीना छोड़ना कोई आसान काम नहीं है। तैयबा से लौटना किसी आशिक से, तैयबा से लौटना किसी आशिक से पूछिए, ऐसा लगे कि रूह बदन से निकल गई। अब हुसैन ने कैसे छोड़ा हो? जैसे एक बच्चा रोज़े रसूल के सामने खड़ा होकर हाथ बांधकर अर्ज कर रहा था, ए आका भूखा हूं, आका प्यासा हूं, भूख लगी है मेरे मुस्तफा, खाने का इंतजाम कर दिया जाए। रोज़े रसूल के सामने हाथ फैलाकर अर्ज कर रहा है, खाना चाहिए, पानी चाहिए। एक आशिक की नजर पड़ी, देखा एक बच्चा है और रोज़े रसूल के सामने हाथ फैलाकर आका से अर्ज कर रहा है, आका खाना चाहिए, पानी चाहिए। उसने हाथ पकड़ा, कहा शहजादे मेरे साथ ले गए अपने साथ, अपने रूम में दस्तरखान बिछाया, खाना खिलाया, पानी पिलाया। उसके बाद उसने कहा शहजादे अब घर चले जाओ, तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतजार कर रही है, तुम्हारा बाप तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। बच्चे के आंख में आंसू आ गए। कहा जनाब माँ रहेगी तब ना इंतजार करेगा, बाप रहेगा तब ना इंतजार करेगा। कहा मतलब? कहा माँ का साया टूट चुका है, मेरे वालिद का भी इंतकाल हो गया है, ना माँ है ना बाप है, मैं सैयद ज़्यादा हूँ, मैं आले रसूल हूँ, औलाद रसूल हूँ। उस शख्स के आंख में आंसू आ गए। उसने बच्चे से कहा शहजादे मेरे साथ चलेगा, रहने को मकान मिलेगा, मेरे साथ चलेगा, अच्छे अच्छे खाना मिलेंगे, चलने के लिए गाड़ियां मिलेंगी। इतना सुनने के बाद वो बच्चा आग रोने लगा। कहा शहजादे रो क्यों रहे हो? हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ के रोज़े रसूल के सामने लाया। कहा बता तेरे साथ जाऊंगा तो खाना मिलेगा, दाना मिलेगा, पानी मिलेगा, गाड़ी मिलेगी, मकान मिलेगा, मगर बता तेरे साथ जाने से क्या रसूल का गुंबद भी मिलेगा, सरकार का रोजा भी मिलेगा? कहा नहीं। कहा भूखा रहना गवारा है, मदीना छोड़ना गवारा नहीं है। भूखा रहना गवारा है, मदीने रसूल से जाना गवारा नहीं है। अब आप सोचिए जब सरकार ने इमाम पाक ने मदीना छोड़ा होगा तो क्या कैफियत होगी। 8 मुहर्रम, 9 मुहर्रम, 10 मुहर्रम, क्या हाल होगा आका हुसैन का। मगर आज मैं इसलिए कहता हूँ कोरोना की मेहरबानी है, जब मुहर्रम का अखाड़ा निकलता है, माफ कीजिएगा मेरी बात अगर आपको सख्त लगे या बुरी लगे तो माफ कर दीजिएगा, और नहीं भी माफ कीजिएगा तो मेरा कर क्या लीजिएगा। ज्यादा कीजिएगा धान चंदा करने आएंगे, नहीं दीजिएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। मगर हक बोलना चाहिए, चाहे बात अच्छी लगे चाहे खराब लगे। आप कैसे हुसैनी हैं, कैसे हुसैनी हैं? क्या हक है आपको हुसैनी कहलाने का? क्या हक है? अखाड़े बंद हो गए, जब अखाड़ा चालू था वो
बोलो ईमानदारी के साथ, मुहर्रम के मेले में क्या हमारी माएँ बहनें बेटियां जाती थी या नहीं जाती? अरे बोलो ना भाई, हाँ या नहीं, बोलो ना, जोर से बोलो। जाती थी या नहीं जाती थी? जाती थी। आप भेजते थे, नारा लगाते हैं करबला दूर है, जाना जरूर है। करबला जाओगे, जाओ ना अफगानिस्तान, अभी खोज रहा है तालिबान वाला, अभी वहां फतह यफ्तह चल रहा है। सल्लमा युसल्लिम कोई मंजिल से अफगानिस्तान गुजर रहा है, और ये सब ज़राबा यज़लिबो की बरकत से है। तो आप क्यों भेजते हैं मेले में? अपनी माओ को क्यों भेजते हैं? बहनों को क्यों भेजते हैं? बेटियों को क्यों भेजते हैं? मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, तक नहीं कर रहा हूँ। अब बहुत संजीदा होगा, वरना आपको 5 मिनट में आसमान पर पहुंचा देना ये मेरे लिए बहुत बड़ा मसला नहीं है। 5 मिनट नहीं लगेगा, मगर आप संजीदा होगा। बड़ी मेहनत से हजरत मौलाना गुलाम रसूल रहबर साहब तरन्नुम से निकाबत कर रहे हैं। अल्लाह ताला और बरकत दे और तरक्की दे, हर आदमी फले फूले तरक्की करे। पर्दा क्या है? इस्लाम में पर्दे की बहुत अहमियत है, बहुत मकाम है पर्दे का, बहुत अहमियत है। पर्दा है क्या? मुहर्रम का महीना है, हुसैनियों अपने दिल पे हाथ रखो, फैसला करो। सिर्फ शहादत हुसैन सुनने से क्या फायदा? सुनना कम है, अमल ज्यादा करना है। हमारी घर की बेटियां, हमारी बहनें, हमारी बीबियां बेपर्दा घूमती है। अच्छा एक बात बताइए, एक सवाल आपसे, एक सवाल। जब इस्लाम को जरूरत पड़ी थी तो हुसैन मदीना छोड़कर कहाँ गए थे? बोलिए ना भाई, कहाँ गए थे? करबला गए थे। आप कुछ हूँ हाँ बोलिए, और खासकर वो लड़के बोले जो कोरोना काल में मैट्रिक पास किए। बगैर मेहनत के, ये भी कोरोना की मेहरबानी है। अभी एक लड़का मैट्रिक में 93% नंबर लाया, 93%। उसका बाप बहुत खुश हुआ। खुश होकर उसने पूरे मोहल्ले के लोगों की दावत की, माला लाया। खाना वाना खाने के बाद बेटे की हौसला अफजाई के लिए सबके सामने उसने बेटे को फूल का हार पहनाया, और उसके बाद पूछा कि बेटा 93% लाए, मैट्रिक में अच्छा नंबर लाए, अब क्या इरादा है, तुमको क्या बनना है? उसने कहा मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। और डॉक्टर बनूंगा? कहा डॉक्टर बनकर करोगे क्या? कहा डॉक्टर बनकर कोरोना के खिलाफ जंग करूंगा। इतना सुनना था कि बाप ने जूता खोला और 4 जूता मारा। का हरामखोर, जिस कोरोना की वजह से तुम पास हुआ है, उसी कोरोना के खिलाफ तुम लड़ना चाहता है। तुमको तो इसका शुक्रिया अदा करना चाहिए था। तो जरूरत पड़ी तो हुसैन मदीना छोड़कर करबला गए, और जरूरत पड़ी तो हुसैन के नाना मदीना मक्का छोड़कर कहाँ गए थे? आप जोर से बोलिए ना भाई, कहाँ गए थे? हाथ उठा के बोलिए या हुसैन।
और जोर से बोलिए या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। हाँ आप बोलिए, आप नहीं बोलिएगा तो मैं भी तरन्नुम से पढ़ दूंगा। जो दो चार आदमी बैठा है वो भी चला जाएगा। तो दोनों ने छोड़ा, नाना ने भी छोड़ा और नवासा ने भी छोड़ा, दोनों मदीना छोड़। अब आप पूछिए अपने इमाम साहब मौलाना शौकत साहब से कि मौलाना शौकत साहब, नाना ने भी मदीना छोड़ा, नवासा ने भी मदीना छोड़ा, तो फर्क क्या है? तो आपको जवाब मिलेगा, सुनो। नाना ने मक्का छोड़ा था इस्लाम को फैलाने के लिए। नाना ने मक्का छोड़ा था इस्लाम को फैलाने के लिए, और हुसैन ने मदीना छोड़ा था इस्लाम को बचाने के लिए। ना इस्लाम फैलाने वाले नाना का जवाब है, ना इस्लाम बचाने वाले आका हुसैन का जवाब। दोनों लाजवाब। और ये तो होना था, ये किसको देना है? हमको देना है। क्या करेंगे हम इतना पैसा? खतीब जो होता है वो मालिक के निसाब, खतीब मालिक के निसाब होता है। ये पूरा भारत जानता है कि खतीब को पैसे की जरूरत नहीं है। पूरा भारत जानता है, जिसको जरूरत होती है लोग उसको देते हैं। ठीक है, हम लोग तो मालिक के निसाब है भाई। तो मैं ये अर्ज कर रहा था, जैसे 10 मुहर्रम क्या करना चाहिए आपको? 10 मुहर्रम शनिचर के दिन, जोर से बोलिए किस दिन है? कुछ आदमी बोल दिया शनिचर के दिन, जुमे के दिन है। और कयामत कब आएगी? सोचिए आप, 10 मुहर्रम जुमा को है, कयामत भी जुमे को आएगी। तो बुजुर्गों ने फरमाया, बुजुर्गों ने फरमाया कोई दिक्कत नहीं, जाने दीजिए, जरूरत है जाना भी चाहिए, चूंकि 12 बज चुके हैं सबके। बुजुर्गों ने फरमाया कि 10 मुहर्रम को हर शख्स को चाहिए कि वो गुस्ल करे। हर शख्स को चाहिए 10 मुहर्रम को वो गुस्ल करे। बच्चा है वो नहाए, जवान है वो नहाए, बूढ़ा है वो नहाए, औरतों को, बच्चियों को, बेटियों को, बीवियों को, सबको नहाना चाहिए। क्यों? किताबों में आया है कि 10 मुहर्रम को हर पानी में जमजम का पानी, हर पानी में जमजम शरीफ का पानी आता है। इसलिए 10 मुहर्रम को हर शख्स को गुस्ल करना चाहिए, नहाना चाहिए। और अल्लाह अगर तौफीक दे तो कोशिश कीजिए कि 10 मुहर्रम को आप रोजा रखिए, रोजा रखिए। उम्दा बढ़िया कपड़ा पहनिए, अच्छा लिबास पहनिए, खुशबू लगाइए, और अल्लाह ताला मजीद तौफीक दे तो उस दिन सदका व खैरात कीजिए। इसलिए कि अल्लाह के राह में खर्च करने से, देने से कभी घटता नहीं है, बल्कि उसमें इजाफा हो जाता है,
बीच में एक बात अर्ज करूं, हजरत इमाम हुसैन की माँ का क्या नाम है? अभी अभी पढ़े ना भाई शमीम फैजी साहब, क्या नाम है? हजरत फातिमा। हजरत फातिमा को एक बार अनार खाने की ख्वाहिश हुई, तो हजरत अली आए। हजरत अली से आपने अर्ज किया कि मेरे शौहरे नामदार, एक अनार खाने की ख्वाहिश है, अनार ला दीजिए। हजरत अली ने कहा ठीक है। आप निकले, बाजार गए, देखा सब फल मौजूद है मगर अनार नहीं है। फिर आगे गए तो एक मार्केट में एक ही अनार मिला, और हजरत अली अनार लेकर वापिस हुए, चंद कदम चले थे कि रास्ते में एक फकीर ने, एक साइल ने ये सवाल कर दिया कि अली अनार मुझे दे दीजिए। अब आप होते तो क्या करते? अगर आपकी अहलिया बेगम कहती कि अजी एक तो अनार ला दीजिए, आप खरगरिया जाते नहीं मिलता, जमुआ जाते नहीं मिलता, बड़ी मुश्किल से दुआर पहरी में एक ही अनार मिलता, आप वापिस होते और कोई फकीर कहता जनाब अनार मुझको दे दीजिए, तो आप क्या करते? अनार दे देते? अनार देते आप? अनार देते? अनार खोजने में जितना गुस्सा आया है सब उसी फकीर पर उतार देते, मगर वो अली थे जिसके बारे आका फरमाते हैं अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा। आपने अनार दे दिया, आई गई बात खत्म। घर पहुंचे, हजरत फातिमा ने हजरत अली से अनार के बारे में सवाल नहीं किया, मांगा नहीं कि अनार दे दीजिए। अली ने पूछा कि फातिमा अनार नहीं मांगोगी? हजरत फातिमा ने मुस्कुरा के कहा अनार फकीर खा रहा था, ख्वाहिश मेरी पूरी हो रही। अल्लाह अकबर। ये है इल्म। अभी बात ही हो रही थी, किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी तो हजरत अली ने कहा कौन? कहा कि अली मैं सलमान फारस हूँ। बाहर गए, कहा एक सेहनी है, उसके ऊपर एक दस्तरखान है। कहा कि ये क्या है? कहा कि फातिमा को अनार खाने की ख्वाहिश थी, आप अनार लेकर चले थे, फकीर ने सवाल किया तो आपने उस अनार को फकीर को दे दिया। अल्लाह ने जन्नत से फातिमा के लिए 11 अनार भेजे, एक के बदले 11, इसलिए कि अल्लाह का वादा है मन जाअ बिल हसनते फलहु अशरु अमसालिहा। जो अल्लाह की राह में एक खर्च करता है, परवरदिगार उसे 10 अता फरमाता है। तो 10 मुहर्रम बढ़िया खाना खाए, नहाए धोए, रोजा रखे, गरीबों में खैरात करे, और हो सके तो हर घर में कुरान की तिलावत करें, और इसका सवाब सरकार इमाम हुसैन की रूह तक पहुंचाए। लाइक मुबारकबाद है आफ्ताब साहब जिन्होंने अपने दम पर इतना बड़ा प्रोग्राम किया। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार हुसैन के इस गुलाम की इस कुर्बानी को अपनी बारगाह में मकबूल फरमा, और इसका बेहतरीन अज्र, बेहतरीन बदला, बेहतरीन सिला अता फरमा। अल्लाह फरमाता है बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून, कि वो जिंदा है मगर तुम्हें शऊर नहीं है। मेरा हुसैन कल भी जिंदा था, मेरा हुसैन अल्हम्दुलिल्लाह आज भी जिंदा है। हुसैन से मोहब्बत कीजिए, हुसैन से प्यार कीजिए, हुसैन से अक़ीदत रखिए। हाल मेरा कुछ भी हो, मेरा अक़ीदा है यही, बख्शवाएगी हमें
तेरी मोहब्बत है हुसैन, इंशाअल्लाह हुसैन की मोहब्बत क़यामत में काम आएगी। अगर आप हुसैनी हैं तो गुनाहों से तौबा करें और ख़ास कर नमाज की पाबंदी करें, ख़ास कर नमाज की पाबंदी करें। क़यामत के मैदान में आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि मुहर्रम में तुम देख फातिहा करवाए थे कि नहीं करवाए, सबील बांटे थे ये नहीं बांटे थे। रोज़े महशर के जा गुदास बुआद अव्वली कुर्सी से नमाज बुआद, नमाज के बारे ज़रूर सवाल किया जाएगा। इसलिए अगर हुसैनी हैं तो आप नमाज पढ़ें, नमाज की पाबंदी करें। मेरे आका हुसैन ने तो तलवारों के साए में भी खुदा की कसम सजदा किया, तलवारों के साए में भी हुसैन ने नमाज अदा की थी। आज तो मस्जिदों में एसी है, पंखा है, कूलर है, सारी सहूलतें हैं। मुसलमान, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि तरह तरह की मुसीबतें, आफतें हम पर आ रही है, मसाइब व आलाम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। इसलिए आप नमाजी बनिए, नमाज की पाबंदी कीजिए, अल्लाह को राज़ी कीजिए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अब फिर मैं गुजारिश करूंगा चंद अशार नसीम साहब पढ़ दें।